माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय जो है उसका जो हमारा पाठ चल रहा था वो था हिंदी साहित्य की छायावाद की प्रखर कवयित्री रही महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण अलोपी संस्मरण जो है उसको पढ़ रहे थे। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महादेवी वर्मा की जो संस्मरण है वो सारे के सारे संस्मरण उनके जीवन में घटित घटनाओं से रिलेटेड है। ये मान के चलिए कि कोई ना कोई सेवक हो सकता है या किसी न किसी व्यक्ति का उनसे बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है और उन्हीं संबंधों के आधार पर महादेवी वर्मा ने ये संस्मरण लिखे हैं, चाहे वो भक्ति संस्मरण हो चाहे वो अलोपी संस्मरण हो। क्योंकि मैं आपको पूर्व में ही बता देना चाहता हूं कि अलोपी एक व्यक्ति है जो ब्लाइंड है, अंधा है, जो देख नहीं सकता और कहते हैं कि विकलांगता चाहे किसी भी अंग की हो। विकलांगता का मतलब हाथ पांव के नहीं होने से नहीं है, विकलांगता का मतलब किसी भी अंग का काम नहीं करना। आंगिक दोष, यदि हम आंगिक दोष की बात करें तो विकलांगता की बात करें तो विकलांगता कभी अभिशाप नहीं होती, वरदान भी होती है। और वरदान कैसे होती है ये अलोपी ने अपने कृतित्व से, अपने कर्म के आधार पर कार्य करके सिद्ध भी किया था। अलोपी अंधा होने के बावजूद महादेवी वर्मा के लिए गांव से ताजी सब्जियां लाया करता था और उसका सहायक बनता था छन्नू। चूंकि अंधा था, संसार के सौंदर्य को नहीं पहचान पाया। वो मन के भावों को तो पढ़ लेता था, लेकिन संसार सुंदर है, उसमें सुंदरता के साथ साथ दोष भी है, उन दोषों को वो नहीं जान पाता। वो जब विवाह करता है तो विवाह के बाद उसकी पत्नी के द्वारा दिए गए धोखे से, जो उसकी पत्नी उसको धोखा देती है, उस धोखे से वो इतना क्षुब्ध, इतना दुखी हो जाता है कि अंततः वो पीड़ा उसके प्राणांतक हो जाती है और प्राण उसको छोड़ने पड़ते हैं। पूरे संस्मरण में यही बताया है। यहां तक हम पढ़ चुके थे पूर्व में, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहां से। बालिकाएं न अलोपी को झूठा ठहरा सकती है और न मेरे सामने झूठ बोल सकती है। घटनाक्रम पुनः दोहरा देना चाहता हूं कि जब अलोपी की कंप्लेन कोई फल वाला करता है, अलोपी जो है उसकी अलोपी दीन की जो है कोई सामने ही फल वाला ये कहता है कि अलोपी बच्चों के लिए फल और जो है बेर ला करके देता है, इससे मुझे नुकसान होता है। तो ये बात जब लेखिका अलोपी दीन को कहती है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ऐसा लगता है उसको, अलोपी दीन को, कि वो गलत कर रहा है और अपनी जीभ से जो है जीभ को दांतों से काटता है और संकोच व्यक्त करता है और कहता है कि मैं तो उसके काम होने के बाद आता हूं। मेरा कभी भी ये अभिप्राय नहीं है, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं उन्हें कभी नुकसान पहुंचाऊं। तो यही बात अलोपी जो है वो कहना चाहता है। तो लेखिका कहती है कि बालिकाएं जो थी वो अलोपी को झूठा ठहरा नहीं सकती थी। क्यों नहीं ठहरा सकती थी? क्योंकि अलोपी जो है वो उनके लिए फल और बेर की व्यवस्था करता था, इसलिए अलोपी को झूठा नहीं ठहरा सकती थी। और लेखिका के सामने झूठ नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो अध्यापिका थी, उनकी वार्ड महादेवी जो है वो उनकी अध्यापिका थी, इसलिए बालिकाएं उसके सामने झूठ नहीं बोल सकती थी। और अलोपी जो है उसको झूठा इसलिए नहीं ठहरा सकती थी कि यदि उसको झूठा ठहराएगी तो उनकी व्यवस्था, फल और बेर की व्यवस्था नहीं करेगा, इसलिए वो क्या थी? मौन थी। और सर्वश्रेष्ठ बात यही है कि मौनम सर्वश्रेष्ठ आभूषणम, इस उक्ति का प्रासंगिकता से प्रयोग महादेवी ने किया कि इसीलिए बालिकाएं क्या थी? मौन थी, क्योंकि मौन ही सबसे अच्छा उपाय है निरुत्तर हो जाना। देखिएगा फिर आगे क्या कहते हैं, मेरे अनुचित और उचित संबंधी व्याख्यान के उत्तर में अलोपी ने मैली पिछोरी के छोर से धुंधली आंखें पोंछते पोंछते बताया कि उसकी 8-9 वर्ष की चचेरी बहन मर चुकी थी। संवेदनाओं का सागर निकल करके क्या आता है? अलोपी दीन जो है छोटी छोटी बच्चियों को ला करके बेर और फल क्यों देता है? उसने बताया, जब इसके बारे में उसने उत्तर दिया तो जो भी उचित और अनुचित जो भी उसके संबंध में व्याख्यान था उसके उत्तर में अलोपी दीन ने अपनी जो मेरी जो
उसके पास कपड़ा था, उस कपड़े से उसने अपनी आंखों को, धुंधली आंखों को पोंछा और बताया कि एक उसकी 8-9 वर्ष की चाचा जी की लड़की थी, चचेरी बहन थी जो मर चुकी है, और इसीलिए इन नन्ही नन्ही बच्चों में वो अपनी बहन को देखता है, इसलिए उनके लिए वो फल लाने का काम करता है। और इन बालिकाओं के स्वर में उसे बहन की भ्रांति होने लगती है। इसी से अपनी दरिद्रता के अनुरूप, अपनी यथास्थिति जैसी उसके श्रद्धा है, उस श्रद्धा के अनुरूप वह 2-4 अमरूद, बेर, जामुन आदि ले आता है। उसके देहात में ऐसी चीज कोई दाम नहीं लेता। स्वाभाविक बात है, जैसे हम देहात में जाते हैं, देहात का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जहां अधिक बाहुल्य होता है, अधिकता से होता है, तो वो लोग सहजता से दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में क्या होता है कि जो 2-4 अमरूद, बेर, जामुन जो है फल उसकी बहुतायत से है, तो उसके कोई पैसे नहीं लेता, मैं वहां से ले लेता हूँ और इन बच्चों को दे देता हूँ। और स्वाभाविक बात है, हमारी भारतीय संस्कारों में तो ये है ना कि सब्जी लेने जाते हैं तो धनिया फिर पाते हैं, तो वही वाली बात इसने बताई है। आ गया समझ में? चलिए, फिर वह कैसे जानता कि शहर में ऐसे देना बुरा माना जाता है, क्योंकि वो तो देहाती था, उसे क्या पता कि शहर में इस तरीके से देना बुरा माना जाता है, अच्छी बात नहीं है। दाम देकर खरीदता तो लेना किसी तरह उचित भी हो सकता, कि यदि वो उसके पैसे लेता तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पैसे से हमने खरीदा है, लेकिन वो उसके दाम नहीं लेता था। आगे देखिएगा, फिर दाम लेकर खरीदता तो लेना किसी तरह उचित भी हो सकता था, पर वे फल उसे तरकारियों के साथ घलवे में मिल जाते थे। वे बोला कि वो जो फल था, जो वो फल लेकर के बच्चों के लिए आता था, वो तरकारियों में उसके साथ फ्री में आ जाया करते थे, घलवे में, यानी उसके साथ एक्स्ट्रा जो है उसको मिल जाया करते थे। इनसे पैसे बनाने के बाद सोचकर उसका मन जाने कैसा कैसा होने लगता कि भाई इनको भी बेच करके पैसे बना लेंगे, तो ऐसा सोच करके उसके मन में अनेक प्रकार के भाव जो है आने लगते थे। उसको दुख होता था, इसलिए जो फ्री में आया वो बच्चों को यथा वैसे का वैसा ही दे जाया करता था। उन्मुख अलोपी के मुख का भाव देख करके मैंने अपने डफोर संघ की न्याय का महत्व समझा। देखिएगा, डफोर संघ न्याय में कमजोर, लेखिका अपने आप में न्याय करने में कमजोर समझती है। डफोर संघ का उपयोग कर सकते हैं कि जिसको कुछ नहीं ज्ञान हो, तो ज्ञान, न्याय का कोई ज्ञान है उसको, लेखिका को नहीं था, इसलिए अलोपी के झुके हुए मुख को देख करके उन्होंने अपने डफोर संघ की न्याय में उसका महत्व समझ गई। तब मेरा मन अपने ऊपर ही खींच उठा, तब लेखिका को स्वयं पर ही गुस्सा आने लगा। कहना व्यर्थ है कि अलोपी को अपने सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। उसका जो सिद्धांत था, जैसा उसका जीवनचर्या चल रही थी, जैसा उसका रूटीन वर्क था, वो उसने वैसा ही किया। अलोपी के नेत्र नहीं थे, इसी से संभवतः वह प्रकृति के रौद्र रूप से भयभीत होता था, न उसके सौंदर्य से बहता था। सावन के अंधे को क्या पता कि सावन कैसा हो? स्वाभाविक बात है कि जिसने जीवन में कोई रंग नहीं देखा, उसे क्या पता कि सफेद कैसा, सौंदर्य कैसा, हरा कैसा, कि और यही कारण था कि वो नेत्रहीन था, इसलिए प्रकृति का रौद्र रूप जो आंधी तूफान है उसे वो भयभीत नहीं होता था। उसे क्या पता कि आंधी कैसी होती, तूफान कैसा, और ना ही वो उसके सौंदर्य से कि प्रकृति का सौंदर्य कैसा है, उस पर वो आकर्षित, बहकने का मतलब अट्रैक्टिव होना, आकर्षित होना, तो वो उस पर आकर्षित भी नहीं होता था। मूसलाधार वृष्टि जब बर्फ के तूफान की भ्रांति उत्पन्न कर दी, मूसलाधार वर्षा ही ऐसा लगता जैसे बर्फ का तूफान आया हो। बिजली जब लपटों के फव्वारे जैसी लगती, बिजली जो है लपटों के फव्वारे, आग की जो फव्वारे वैसी लगती है। बादलों की गर्जन में जब पर्वतों के बोलने का आभास होता, तब उसका जो रघु है वो चलते चलते बाहर से आके छिपा लेता। उसे डर लगता, उसे भयभीत लगता, वो भय लगता तो वो आंखें बंद कर लेता। पर भीगे चिथड़े के गुड्डे के समान अलोपी नाक की नोक से चूते हुए पानी की चिंता न कर भीगी उंगलियों से फिसलती लाठी थामे हरे खेत के खंड जैसी छाबड़ी संभाले इस तरह पांव को रखा मानो उन्हें आज ही पृथ्वी का पूरा परिचय प्राप्त हो। अभिप्राय यह है कि लेखिका ये कहना चाहती थी कि चाहे कितनी भी विपदाएं आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाए,
अलोपी दीन जो था वो कभी नहीं घबराता था। एक बार भी कीचड़ में पैर पड़ जाने पर रघु की खैर न थी, क्योंकि देखने वाला तो रघु था, वो अंधा था। जहां जहां रघु लेकर के जाएगा, रघु लेकर के जाएगा, वो उसका वहां जाएगा। और यदि गलती से पांव कीचड़ में चल जाता तो वो रघु को ढकने लगता, क्योंकि अलोपी आंख वाले के पथ पर प्रदर्शन में ऐसी भूल अक्षम्य समझता था कि यदि उससे गलती हुई तो कोई बात नहीं, अंधा है। लेकिन यदि आंख वाला भी मार्गदर्शन करने में गलती करे तो उसकी भूल क्षमा योग्य नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग यदि गलत गाइड कर रहा है या देखने वाला भी यदि गलत वे में जा रहा है, इसका मतलब उसकी भूल क्षमा योग्य नहीं है। ये थॉट्स अलोपी के थे। जब शीत बर्फीले तारों का व्यू सा रच देती है, अर्थात अत्यधिक सर्दी पड़ने लगी, शीत बर्फीले तारों का व्यू कहते जाल, चारों तरफ सर्दी की जाल जो है बिखरने लगे। जब पक्षाघात की सांस, लखवा, पक्षाघात का मतलब एक पक्ष की तरफ आघात करना, पक्षाघात शाब्दिक अर्थ है इसका, कि पक्षाघात की सांस जैसी हवा बहती हो, चारों तरफ जैसे जमा देने वाली कड़कड़ाती हुई ठंड हो, तब रघु पतले कुर्ते में मिर्गी के रोगी की समान हिलता। जैसे मिर्गी का रोगी हिलता है, वैसे बेचारे को अत्यधिक सर्दी लगती है और वो टिटोरने लगता, दांत बजाता। पर अलोपी सारी शक्ति से ठिठुरे होठों के कपाट बंद किए और सर्दी से नीले नाखून, एटी उंगलियां पैरों को तोल तोल करके रखता हुआ आता। देखिएगा चातुर्य मास का वर्णन, 4 महीने जो है, मैं आपको ये बताऊं, चारों ऋतुओं के महीनों का वर्णन उसने किया। बारिश के दिनों की व्यवस्था क्या थी, पहली ऋतु में बारिश का मौसम कैसा होगा उसका वर्णन लेखिका ने कहा कि बारिश में उसके साथ क्या होता था, बादल बरसते थे, बिजली कड़कती थी, उसका वर्णन भी उन्होंने किया। उसके बाद सर्दी की ऋतु है तो सर्दी का भी वर्णन किया। ग्रीष्म का भी प्रभाव वो दिखाएंगे कि ग्रीष्म ऋतु में जब धूल ऐसी जान पड़ती, मानो कोई पृथ्वी को पीस पीस कर उड़ाए दे रहा है और लू जलते हुए व्यक्ति की तरह चित्कार करती हुई इस कोने से उस कोने दौड़ती फिरती, तब आंखों पर ओट किए हुए रघु के जल्दी जल्दी उठते हुए पैर मुझे भाड़ में नाचते हुए तारों का स्मरण दिलाते थे। क्या कहा लेखिका, कहती है कि ग्रीष्म काल से संतृप्त, ग्रीष्म काल से आतप्त, ग्रीष्म काल जो है वो अत्यधिक प्रवाह हो रहा है, सूर्य प्रचंड है, सूर्य अत्यधिक तेजस्विता में है, और जब सूर्य तेजस्विता में होता है विद्यार्थियों, तो देखिए पृथ्वी जो है वो भी जलने लगती है। और उस पृथ्वी की जलन से चारों तरफ धूल भरी आंधियां चल रही है, आंखें जो है वो बंद है, रघु की आंखें बंद है, और रघु की आंखें बंद होने से वो जल्दी जल्दी जो है पांव इसलिए उठा रहा है कि धरती जो है वो गर्म हो रही है, और जब गर्म होती हुई धरती और उसका तीव्रता से चलता हुआ पांव है, वो लेखिका को ऐसा लगता है जैसे किसी ने भाड़ में नाचते हुए दाने, आपने देखे होंगे कि हम जब दाना होता है उसको भाड़ में डालते हैं तो वो फूलने लगते हैं। अभिप्राय हाँ वही जो आप समझ रहे हो ना, पॉपकॉर्न बनने वाली स्थिति, कि जो ही आपने कुकर में डाला अचानक उछलने लगते हैं, वैसा ही बेचारा जो है वो रघु नंगे पांव चल रहा है, धरती जो है वो गर्म है, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने पांव उठा रहा है। तो लेखिका को वो तारतम्य का, वो दोनों में सामंजस्य लेखिका ने कहा, ऐसा लगता है जैसे मुझे भाड़ में नाचते हुए दानों का स्मरण दिलाता है। पर अलोपी पल के मूंद करके आंख के अंधकार को भीतर ही बंदी बनाता हुआ, अंधा है, चारों तरफ के अंधकार को अंदर से बंदी बनाता हुआ हर पग को इतनी धीरता से जलती धरती पर रखता था मानो उसके हृदय का ताप नापता हो। बसंत हो या होली, दशहरा हो या दिवाली, अलोपी के नियमों में कोई व्यतिक्रम, कोई उल्टापन कभी नहीं देखा, कोई परिवर्तन कभी नहीं देखा। आगे देखिएगा, आगे जो है ये शेष जो है हमने यहां तक पढ़ा है, शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यदि यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई शाब्दिक अशुद्धि या शाब्दिक कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो आप लिख करके हमें साझा कर लीजिए, हम आपके उसका उत्तर, प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। धन्यवाद।